दोस्तों आज जिस चर्च की वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इस चर्च की वीडियो बनाते समय मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि ये चर्च आज बहुत बुरी कंडीशन में है। और ये चर्च है बांदीकुई, जो दौसा डिस्ट्रिक्ट में आता है राजस्थान का। उसके नज़दीक है, अलवर और दौसा के बीच में है ये चर्च। इसका नाम है सेंट बैप्टिस्ट चर्च, जो बांदीकुई का चर्च है। और मुझे क्यों दुख हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। और पहले मैं आपको एक बार इस चर्च के चारों तरफ जो नज़ारा है वो मैं दिखा देता हूँ, किस तरह से ये चर्च है। ये चर्च जो रेलवे स्टेशन है बांदीकुई का, उसके जो एरिया है बांदीकुई का, जो रेलवे कॉलोनी है उसके अंदर आता है। ये कुछ नज़ारा है इसकी कॉलोनी का। ये दूर तक जो इसकी जो बाउंड्री दिखाई दे रही है सब चर्च की बाउंड्री है। ये चर्च दोस्तों आज बहुत ही बुरी कंडीशन में है, और ये उन चर्चों में से है जो ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, मतलब ब्रिटिश स्टाइल का बना हुआ चर्च है ये। क्योंकि ज़्यादातर मैंने चर्च जो देखे हैं स्कॉटिश स्टाइल के थे, लेकिन ये जो चर्च है ये बांदीकुई का चर्च, ये ब्रिटिश स्टाइल का चर्च है। पहले मैं आपको एक बार इसके चारों तरफ से दिखाता हूँ। आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे जो गेट है, किसी प्रकार का दरवाज़ा नहीं है इसमें, और ना कोई चेयर दिखाई दे रही थी। मैं आपको एक बार इसके चारों तरफ से एक बार एक पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आप, किसी प्रकार का ना दरवाज़ा है, ना ही कोई खिड़की है, और काफ़ी जर्जर हालत में इस समय ये है। और इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कितना खूबसूरत चर्च रहा होगा उस ज़माने में। ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर कई कुएं वगैरह भी हैं, जैसे सामने दिखाई दे रहा आपको ये कुएं वगैरह भी बने हुए थे यहाँ पर, ताकि पानी निकाल के आसपास के लोगों की जो ज़रूरत है पानी की उसको पूरा किया जा सके। अब देखिए दोस्तों आप, मैं आपको थोड़ा सा और दूर से दिखाता हूँ कितना बड़ा ये चर्च रहा, और इसकी कुछ हिस्ट्री मैंने मालूम करने की कोशिश करी है, मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। ये चर्च लगभग 1883 में बनके तैयार हो गया था। ये चर्च बनाया था जो वाइस चांसलर थे मेयो, जो अपनी आगरा से अजमेर की यात्रा पे थे, तब उनका यहाँ से निकलना हुआ था। और यहाँ की जो रहने वाले क्रिश्चियंस थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारे लिए भी एक कोई वर्शिप प्लेस चर्च वगैरह बनाया जाए। तो उनके अनुग्रह पर ये चर्च बनाया। और उसके बाद जब वो यहाँ से आगे निकल गए थे अपने, मतलब अजमेर पहुँच के, तो अजमेर में उन्होंने मेयो कॉलेज की नींव वगैरह रखी थी। अब आप देखिए दोस्तों, इसके खिड़की दरवाजे सब टूट चुके हैं, और मतलब सब टूट क्या चुके हैं, मतलब चोरी वगैरह भी हो चुकी है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है मुझे। किसी प्रकार की कोई सार संभाल नहीं है। कितना बड़ा चर्च है ये, देखिए आप, कितना बड़ा चर्च है। चर्च में अंदर चल रहा हूँ, चलने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वो जगह रही होगी शायद, यहाँ पर कुछ फव्वारा हो सकता है, या कुछ बपतिस्मा देने के लिए जो पानी वगैरह यहाँ पर हो सकता है वो भरा हुआ हो, क्योंकि एक तरह का ये पोल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से ये पोल यहाँ पर कुछ और भी पुराने जो है गड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा कवर रहा होगा केलू वगैरह से या टीन शेड से, और यहाँ पर कुछ पानी भरा रहता होगा। और ये पूरी ज़मीन इस चर्च की रही होगी उस समय, क्योंकि इसमें अभी भी किसी प्रकार का कोई ना कोई किसी तरह से कमरा है, ना कोई और चीज़ है यहाँ पर। बस पीछे की तरफ 2 कुएँ ज़रूर हैं, और शायद ये जो जगह है वो चर्च बेरा की रही होगी, तो शायद चर्च संभालते होंगे वो। आइए मैं आपको एक बार अंदर से भी लेके चलता हूँ। लेकिन आप जो इसका स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं, कितना मजबूती से बना हुआ है ये, बिना किसी सार संभाल के भी ये ऐसे खड़ा हुआ है चर्च आज भी। इस चर्च में लास्ट प्रेयर जो मुझे ज्ञात हुई है वो 1950 तक यहाँ पर प्रेयर वगैरह की जाती थी, सर्विस वगैरह यहाँ होती थी। लेकिन 1950 के बाद में यहाँ पर धीरे धीरे जो यहाँ पर एंग्लो इंडियन वगैरह जो थे, या फिर जो क्रिश्चियन फैमिली थी, वो सब यहाँ से धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। और यहाँ पर सिर्फ अभी एक फैमिली है, और विलियम फैमिली करके, जो मैंने पता करा अभी, विलियम फैमिली है यहाँ पर रहती हैं। ऊपर की तरफ कैमरा भी लगाया गया है, ताकि किसी प्रकार का कोई तोड़ फोड़ हो रही है तो उसकी जानकारी यहाँ पर होती रहे। तो ये तो कुछ कंडीशन जो बाहर से दिखाई दे रही है, लेकिन देखिए आप, ये इतने सालों बाद भी किस तरह से ये पत्थर आज भी उसी स्थिति में है, देखिए बिल्कुल। लेकिन किसी प्रकार की सार संभाल नहीं होने की वजह से अब धीरे धीरे यहाँ पर
जैसे जिस तरह से गेट और खिड़की सब वगैरह गायब हो चुके हैं, अंदर के सब सामान यहाँ से गायब हो चुके हैं। ये है कंडीशन दोस्तों आज इस चर्च की। यहाँ पे लिखा हुआ है बैप्टिज्ड इनटू वन बॉडी, और यहाँ से जो ऊपर बेल बजाने के लिए जाया करते थे उनका जो सीढ़ी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी दूर तक सीढ़ियाँ वगैरह हैं। और एक जो गलियारा है बैठने का वो इस तरफ भी बना हुआ है, बीच में तो सिटिंग थी सही और एक सिटिंग उस तरफ भी थी। और अब आप ऊपर से देखिए, ये चर्च की कंडीशन है। नीचे तो देखते ही मुझे और ऐसा लग रहा है कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ। ये मैंने क्योंकि कभी भी इस तरह का कोई चर्च नहीं देखा है, लेकिन ये जो चर्च है, क्योंकि मैं यहाँ के नज़दीक ही एक आभानेरी बावड़ी है उसको देखने आया था। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर एक चर्च है तो मुझे लगा क्यों ना चर्च तक जाया जाए। लेकिन यहाँ आकर के जो मुझे अफसोस हुआ वो मैं तो बयां ही नहीं कर सकता दोस्तों। ये आज इस चर्च की कंडीशन है। ऐसा क्या हुआ इस चर्च में ये तो शायद मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश करी तो उनके हिसाब से यही है कि धीरे धीरे फैमिली यहाँ से शिफ्ट होती चली गई और इस चर्च की ये कंडीशन हो गई है। अभी इसको कोई संभालने वाला नहीं है यहाँ पर, तो ये फिलहाल इस कंडीशन में है यहाँ पर। और दीवारों को आप यहाँ देख ही सकते हैं, पूरी तरह से रंगा हुआ है नामों से और गंदे गंदे शब्दों से। और बस इस तरह से लोग आते हैं, अपनी फ़ोटो रील वगैरह जो बनाते हैं वो ये होता है यहाँ पर। दोस्तों अगर आप इस चर्च से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो ज़रूर से हमें इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश कीजिए। क्या ये चर्च फिर से शुरू भी हो सकता है, ये भी बताने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हालांकि एक पास में एक कैथलिक चर्च और है जो थोड़ी ही दूर पर है, बांदीकुई में, वहाँ पर इस समय प्रेयर सर्विस वगैरह भी की जाती है। लेकिन ये चर्च पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार हो चुका है। राजस्थान का ये चर्च है और ये प्रोटेस्टेंट चर्च हुआ करता जो CNI के अंदर में आता था। लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये बात है कि यहाँ फैमिली नहीं है, तो इसीलिए इसकी शायद ध्यान वगैरह इसकी केयर भी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हेरिटेज के हिसाब से देने की कोशिश की गई थी, या उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में इसको कर देते हैं, पर शायद दी नहीं गई। जो भी बात है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सर्विस नहीं हो रही है तो मैं समझता हूँ कि इसको फिर हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में देना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ जो दीवारें हैं प्रभु की भवन की ये देखी नहीं जा रही है। अब बहुत ही बुरी कंडीशन यहाँ पर इस समय इस चर्च की है। और बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर बांदीकुई का रेलवे स्टेशन है, जो जंक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं सारे गेट, दरवाजे, खिड़की, और यहाँ जहाँ टेबल वगैरह रही होगी ऊपर के ये जो आपको पंखे वगैरह जो भी लटकाने की जो दिख रहे हैं ये सब खाली हैं। ऊपर की सब एंगल्स, यहाँ पे जो कुछ भी रहा होगा सजाने की सब चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी है, सिवाय इस बिल्डिंग के जो भी बहुत बुरी कंडीशन में है यहाँ पर। और पूरी दीवारें रंगी हुई है, पर कितना मतलब आप देख सकते हैं इतने सालों बाद भी बिना किसी पुताई के, बिना किसी देखभाल के ये चर्च जो भवन है प्रभु का आज भी खड़ा है। और शायद हो सकता है इसको अगर कुछ अच्छा काम इसमें किया जाए तो ये फिर से वापस से चालू हो सके और यहाँ पर प्रभु की आराधना वगैरह की जा सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये गुजारिश है, आप इस चर्च के बारे में लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है हमारे एक शेयर की वजह से, हमारे इस कोशिश की वजह से इस प्रभु के भवन को फिर से चालू किया जा सके। बाकी अब जैसे भाई कह रहा है कि हमको भी ले लो, तो भाई को मैंने ले लिया है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र। सुरेंद्र भैया, आप यहीं के बांदीकुई के रहने वाले हैं? आप भी यहीं के रहने वाले हैं?
तो आप लोग चर्च घूमने आए हैं या मतलब फोटो वगैरह ऐसे है ना? फोटो वगैरह। अच्छा, ये चर्च कब से बंद है, कुछ आइडिया आपको लोगों को? लगभग 20-22 साल से तो हम देखते आ रहे हैं। 20-22 साल से। किरण कृष्ण जी लिख रही हैं प्लीज़ प्रे। जी हाँ किरण जी, मैं भी चाहता हूँ कि लोग इस चर्च के लिए प्रेयर करें। मैं क्रिश्चियन हूँ भाई, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस चर्च को इस कंडीशन में देख करके। ये अंग्रेजों का टाइम का। हाँ, ये तो मुझे जानकारी हुई है कि अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, लेकिन इस तरह से अब जो इसकी कंडीशन है ना, मतलब हम लोग चर्च में जाते हैं तो प्रेयर वगैरह होती है, यहाँ तो ना प्रेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप देख ही रहो कंडीशन। क्रिश्चियन लोग कम हैं। हाँ, क्रिश्चियन लोग कम हैं। भगवती मीना जी लिख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ ब्रदर, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस चर्च को आप तक पहुँचाने की, और आप लोग भी कोशिश कीजिए इस चर्च को और लोगों तक पहुँचाने की, ताकि इस चर्च के को कुछ तो इसका समाधान निकले। प्रभु के भवन को इस तरह से छोड़ना ठीक नहीं है। या तो इसे अगर हम इसको सुधार नहीं कर सकते हैं तो इसको, जो एक बाबूजी हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि इसको शायद कोशिश की कि गवर्नमेंट ने लेने की कि ठीक है हमको दे दो प्रॉपर्टी के रूप में, हम इसको हेरिटेज बना देंगे। तो या तो इसको उस हिसाब से दे देना चाहिए अगर हम इसकी केयर नहीं कर सकते तो। अगर केयर कर सकते हैं तो फिर करी जाए, बिल्कुल करी जाए। प्रभु के भवन को इस तरह से नहीं छोड़ सकते हम कि यहाँ पर कोई भी आकर के सिर्फ इसको फ़ोटो खिंचाने या अपनी पेंटिंग के रूप में इसको काम में ले सकें। दोस्तों मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस प्रभु के भवन को फिर से चालू किया जा सके। किरण जी गुजरात से। हाँ किरण जी, मैं राजस्थान में हूँ, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है इस चर्च को दिखाते हुए आज मुझे, क्योंकि मैं बड़े जोश के साथ में आज तक जो भी मैंने वीडियो बनाई चर्च की बड़े जोश के साथ बनाई है, लेकिन इस वीडियो को बनाते समय मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये चर्च का बैक साइड है, बैक एरिया है। बहुत ही खूबसूरती से ऊपर देखिए आप, कबूतर वगैरह जहाँ बैठे हैं, ऊपर क्रॉस भी अभी तक लगा हुआ है, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से बोतलें वगैरह रखी हैं। ये कंडीशन है आज प्रभु के भवन की। तो ये मेरी कोशिश थी दोस्तों, आप शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों का और मेरा शेयर किसी रीति से इस चर्च को, इस प्रभु के भवन को फिर से चालू करने में काम आ सके। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे इस चर्च की वीडियो बनाते समय अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर शायद लोग नहीं है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि ये सब कुछ ही हमने छोड़ दिया इसको। यहाँ पर शायद लोग भी नहीं है, तो एक ही फैमिली है, विलियम फैमिली। हालांकि मैंने उनसे कोशिश करी थी बात करने की, बात हुई भी थी, पर भैया जो है यहाँ पर इस समय अवेलेबल नहीं है, बाहर की तरफ हैं, तो वो आ नहीं सके। भगवती मीना जी, जरूर प्रभु आपको आशीष दे जी। थैंक यू सर। हाँ किरण जी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस प्रभु के भवन का कुछ हो सके। तो ये आपको वीडियो पसंद नापसंद वाली कोई बात ही नहीं है, प्रभु का भवन है। पर आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस चर्च का कुछ हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट के अंडर में जा सके, चला जाए, या फिर हम लोगों के मतलब प्रेयर वर्शिप के लिए काम में लिया जा सके, वरना सिर्फ ये फ़ोटो और पेंटिंग के लिए रह गया है चर्च। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश कर रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा इस चर्च के बारे में लोगों को आगे भेजने की, शेयर करने की। धन्यवाद।